हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीटू शॉपaholic। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और कोविड-19 एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट। ये जो किट है ये पैनबायो की तरफ से है। पहले ही हमारे चैनल पे 2 किट का रिव्यू ऑलरेडी करा हुआ है, एक माई लैब का है, एक कोविफाइंड का है। अगर आपने वो रिव्यू मिस कर दिया तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके वो रिव्यूज देख सकते हो उन किट्स का। आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पैनबायो के किट का, जहां पे हम देखेंगे कि आपको इस किट को यूज कैसे करना है, मतलब कि ईजी टू यूज है या नहीं। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, उनको आप कैसे शेयर कर सकते हो। तो सारी चीजों को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और अगर आप इस किट को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इसको अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो काम की लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे पैनबायो किट का बॉक्स। कुछ इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में ये आता है। अगर ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पैनबायो की ब्रांडिंग नजर आएगी। फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पे आपको इसका एमआरपी दिया हुआ है, 325 रुपीज इसकी एमआरपी है, लेकिन आपको ये इजिली 240 टू 250 के बीच में मिल जाएगा। बैक साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बॉक्स कंटेंट्स दिए हुए हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली हम बॉक्स को ओपन करेंगे तो वो मैं आपको दिखाई दूंगा कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो जल्दी से पहले अब मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और सारी चीज़ों को जो है वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो सारी चीज़ें हमारी बॉक्स से बाहर आ चुकी है। जो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपको मिलता है वो है मैनुअल, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। लेकिन आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मैनुअल देखने का जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपको मिलती है वो आपको मिलता है एक टेस्टिंग डिवाइस। ये जो डिवाइस है वो कुछ इस तरह से आता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान भी देना है, आपको जो डिवाइस है उसको यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूँ, इस जगह पे गलती से भी आपको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। इसको भी हम एक बार साइड कर देते हैं। जो तीसरी चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है वो है यहाँ पे एक टेस्टिंग ट्यूब आपको मिलता है और एक यहाँ पे बफर बॉटल मिलता है और यहाँ पे अंदर एक कैप भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमें मिलता है एक स्वॉब और यहाँ पे हमें मिलता है एक ट्यूब रैक, ठीक है। अब टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें अपने फोन पे नाविका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। आपको क्या करना है, जाके सिंपली नाविका लिखना है और आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे अब हमसे पूछा जा रहा है आप फर्स्ट टाइम यूजर हो या फिर रिटर्निंग यूजर हो। तो हम फर्स्ट टाइम यूजर हैं, इसलिए हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूजर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें अपनी कंट्री सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है, तो हमारी कंट्री इंडिया है तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करने को कहा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर एंटर करके हमें यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। जैसे ही मैंने सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक किया, मेरे को यहाँ पे 6 डिजिट का कोड भेजा गया है। हमें उस कोड को यहाँ पे एंटर कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो वेरिफिकेशन है यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स डालने को कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पे फुल नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, गार्जियन नेम हो गया, गार्जियंस डेट ऑफ बर्थ। भैया गार्जियन डेट ऑफ बर्थ क्यों बोला जा रहा है? यहाँ पे हमें जेंडर्स डालने को कहा गया, नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन, आधार नंबर ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, अगर आप डालना चाहो तो डालो, नहीं भी डालोगे तो चलेगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको भरनी है, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। तो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे भर लिया और यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, वापस से हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि क्या आपने कोविड वैक्सीन लिया है? अगर आपने लिया है तो यस पे करो, अगर नहीं लिया है तो नो पे क्लिक करो। आपसे कौन सा वैक्सीन लिया है? यहाँ पे मैंने कोविशील्ड लिया है तो कोविशील्ड पे हमें क्लिक करना है। फर्स्ट डोज कब लिया है वो यहाँ पे एंटर करना है। सेकंड डोज कब लिया है वो यहाँ पे एंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपने किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के आप कांटेक्ट में आए हैं? अगर आए हैं तो यस, अगर नहीं आए हैं तो नो। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कोई भी सिम्टम है ऐसा कोविड का? तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो। फिर यहाँ पे आपसे अपना मेडिकल हिस्ट्री आपका पूछा जा रहा है, कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे आपसे लास्ट से पूछा जा रहा है कि क्या आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है? अगर किया है तो यस पे क्लिक करो, अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक करो। सारी चीजें यहाँ पे भरने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो टेस्ट आप कंडक्ट कर रहे हो वो कहाँ पे कर रहे हो, मतलब कि कंटेनमेंट जोन में कर रहे हो या फिर नॉन कंटेनमेंट जोन में कर रहे हो। तो ये हमारा जो टेस्ट है वो नॉन कंटेनमेंट जोन में है, तो यहाँ पे हम नॉन कंटेनमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें अपना जो टेस्ट है वो कंडक्ट करने को कहा जा रहा है, तो हमें यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करना है। फिर उसके बाद हमारे जो टेस्ट का जो रिजल्ट है उसका हमें एक फोटो क्लिक करना है और उसके बाद ही जो हमारा टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो हमारे पास आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जो टेस्ट है वो कैसे कंडक्ट करना है। अब फाइनली टाइम आता है टेस्ट कंडक्ट करने का, और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको
अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लेना है। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेस्ट खत्म होने के बाद सारे जो जितने भी आपके यहाँ पे कंटेंट्स हैं उनको इसी पैकेज में डाल करके आपको डिस्पोज करना है, बिकॉज जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा तेजी से स्प्रेड करता है। तो बेटर है कि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पैक करके ही डिस्पोज करो, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इस वाले जो सेक्शन आपको यहाँ पे एक बफर ट्यूब दिया हुआ है, इसको हमें यहाँ पे ओपन कर लेना है। आपको ओपन करने के लिए इसको सिंपली एक बार घुमा लेना है, इस तरह से यहाँ पे आप इसको घुमा लो और यहाँ पे जो आपको ट्यूब दिया हुआ है इसी ट्यूब के अंदर आपको इसको डाल लेना है। अब यहाँ पे भी हमारा खाली हो चुका, इसको हम डाल देंगे अपने डिस्पोजेबल बैग में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको इस स्टैंड में यहाँ पे खड़ा करके रख देना है और यहाँ पे हमें एक ब्लू कलर का कैप दिया हुआ है, इसको यहाँ पे ऊपर से अभी हम बंद कर देंगे। फिर हम टेस्ट जब करेंगे उसके बाद हम इस ढक्कन को ओपन करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे करना है, हमें यहाँ पे अपने जो स्वैब है इसको ओपन करना है और स्वैब को भी आपको ध्यान से ओपन करना है। जो ब्रश साइड वाला है उसको हाथ नहीं लगाना है, तो ये जो ब्रश साइड वाला है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से हमें ओपन करना है। तो ये जो टेस्ट है ये मेरी मम्मी कर रही है, इसलिए आपके पास डर लग रहा है तो चलिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 बार एक साइड में करना है, 5 बार आपको दूसरी साइड में करना है, ठीक है। तो 5 बार करो लेग साइड से, 5 बार दूसरी साइड से, पूरा अंदर तक। पूरे अंदर तक, ऊपर तक जाना चाहिए। अब दूसरी साइड 5 बार। चलिए, थैंक यू। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि हमें यहाँ पे इस ब्रू ढक्कन को ओपन कर लेना है और हमें ये जो सैंपल है उसको इसके अंदर डिप कर देना है और उसको अच्छी तरह से अब हमें यहाँ पे स्पिन करना है। मतलब कि बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे आपको स्पिन करना है, मतलब कि 10-15 बार बिल्कुल अच्छी तरह से घुमा लो, निचोड़ लो, ताकि जो भी यहाँ पर है वो अच्छी तरह से यहाँ पे हमारा मिक्स हो जाए। तो इसको आपको अच्छी तरह से 10 से 15 बार मिला लेना है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमें इसमें से 5 ड्रॉप्स हमारे इस टेस्टिंग डिवाइस में डालने हैं। उसके लिए हमें यहाँ से अपना व्हाइट वाला जो कैप है इसको हटा देना है और जो 5 ड्रॉप्स जो हमारे डलेंगे वो इस वाले सेक्शन में डलेंगे। यहाँ पे जो राउंड वाला सेक्शन आप देख पा रहे होगे, यहीं पे हमारे जो 5 ड्रॉप्स डलेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 and 5। तो 5 ड्रॉप्स हमने यहाँ पे डाल लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो टेस्टिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तब तक मैं आपको इस टेस्ट के बारे में बता दूं, यहाँ पे आप मार्किंग देख सकते हो, C and T का यहाँ पे मार्किंग है। अगर C के सामने हमारी एक लाइन आती है तो इसका जो मतलब है कि हमने जो टेस्टिंग किया है वो बिल्कुल सही तरीके से किया है। वही अगर C के सामने कोई लाइन नहीं आती है तो मतलब है कि टेस्टिंग करने में हमसे कोई गलती हुई है या फिर ये टेस्टिंग डिवाइस में किसी तरह का कोई दिक्कत है। वही अगर T के सामने कोई लाइन आती है तो इसका मतलब कि है आप कोविड पॉजिटिव हो, और वही अगर मान लो टी के सामने अगर कोई लाइन नहीं आती है तो मतलब आप कोविड नेगेटिव हो। तो हमें यहाँ पे 15 मिनट का वेट करना है। 15 मिनट के बाद हमारा रिजल्ट आएगा और हमें यहाँ पे रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं सारी चीज आपको बताता हूँ। सो 15 मिनट यहाँ पे पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे जो हमारा टेस्ट रिजल्ट है वो है नेगेटिव। तो नीचे कॉन्ग्रेचुलेशंस आंटी जरूर लिख देना, बिकॉज बेचारी टेस्ट के टाइम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप टेक फोटो का ऑप्शन देख पा रहे होगे। यहाँ पे आपको टेक फोटो पे क्लिक करना है और उसके बाद वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस किट का जो है वो फोटो क्लिक करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे किट को इस सेक्शन में ऐसे करके ले आना है और फोटो को जो है वो हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो ये लीजिए हमारा जो टेस्ट रिपोर्ट का कॉपी है वो भी हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे आप ऊपर नाम देख सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट इज नेगेटिव। यहाँ पे आपका कोविड टेस्ट का डेट, टाइम, सारे चीजें दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपको इस रिपोर्ट को चाहिए तो यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो रिपोर्ट का जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपके पास
इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको शेयर करना है तो आप स्क्रीनशॉट को यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। सो अगर आपने पेन बायो किट ऑलरेडी ले रखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसको यूज करके अपना कोविड टेस्ट कैसे करना है। लेकिन वही अगर आप नया किट लेने का सोच रहे हो तो यहाँ पे मैं कुछ अपना ओपिनियन यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस किट में मेरे को यहाँ पे टोटल 4 मेजर इश्यूज नजर आए इस किट से। जो सबसे पहला इशू है कि इसका एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन है वो सारे फोन्स में अवेलेबल नहीं है। मेरे घर पे 3 फोन्स है जिसमें से 2 में इसका एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे मेरे को इशू हुआ इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करने में। तो फाइनली जाके थर्ड फोन में मेरे को इसका एप्लीकेशन डाउनलोड हो पाया। तो यहाँ पे जो सबसे पहला इशू है कि इसका एप्लीकेशन हो सकता है आपके फोन के लिए अवेलेबल ना हो, आपको किसी दूसरे का फोन बोरो करना पड़े अपना कोविड टेस्ट करने के लिए। जो दूसरा इशू मेरे को यहाँ पे नजर आया कि यहाँ पे अगर जो इसका टेस्ट रिपोर्ट है उसका आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर सकते। आपको अगर अपने टेस्ट रिपोर्ट को कहीं शेयर करना है तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके ही आगे किसी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जो तीसरा इशू आया, जो आपने यहाँ पे टेस्ट करा है उसका जो टेस्ट जो रिपोर्ट जनरेट होने का टाइम है वो भी बहुत ज्यादा लग गया मेरे को। यहाँ पे नॉर्मली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हमारा, जैसे आप उसको स्कैन करोगे या उसकी फोटो क्लिक करोगे अपने डिवाइस की, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये टेस्ट रिपोर्ट हमारे सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ पे 8 से 9 मिनट लग गए टेस्ट रिपोर्ट हमारे सामने आने में। और जो फोर्थ मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लगा वो ये है कि यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो हमें एक बफर ट्यूब अलग से दिया जाता है, ये ट्यूब अलग से दिया जाता है। तो मेरे को यहाँ पे जो पर्सनल प्रॉब्लम लगा, हो सकता है आपको वो प्रॉब्लम ना लगे लेकिन मेरे लिए ये प्रॉब्लम था। हो सकता है जो हमें यहाँ पे बफर ट्यूब दिया है उसको अगर हम डालें और वो स्पिल कर जाए तो हमारा जो किट है वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। दूसरे किट्स में क्या होता है, जो हमारा ट्यूब रहता है, जो बफर ट्यूब रहता है वो एक ही रहता है, जस्ट आपको ऊपर से कैप हटाना पड़ता है और हमें अपना जो स्वैब है उसमें डालना पड़ता है और इजीली हमारा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफर करने वाला सीन है वो मेरे को थोड़ा सा रिस्की लगा पर्सनली। हो सकता है आपको ना लगे, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, बिकॉज अगर वो गिर गया तो समझ लो कि जो किट है हमारा वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ मेजर इश्यूज थे जो मैंने इस किट में फेस किया। तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आपको ये चीज के बारे में बता दूं। बाकी जो इसका जो टेस्ट करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है बाकी किट की तरह। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन अगर आप पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप माई लैब का कोवी सेल्फ किट के लिए जाओ, बिकॉज उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उसमें जो टेस्ट करने का तरीका है वो भी बहुत ज्यादा ईजी है। मतलब आपको हर चीज को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, आपका जो रिपोर्ट्स है वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा। तो वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है और बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है। अगर आप माई लैब का कोवी सेल्फ का वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर लो। बहुत ही अमेजिंग सा किट है। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो काम की रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।